हेलो हेलो ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? जन आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। आज टॉपिक क्या है? किसान आंदोलन। आप में से वो घर से पढ़ के आया किसान आंदोलन? हाँ, क्यों नहीं? घर से पढ़ के आना चाहिए था ना किसान आंदोलन। और नहीं भी पढ़ के आया तो जन आंदोलन के जो कारण बताए, जनजातीय आंदोलन कारण बताए, वो सब उसी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए किसान आंदोलन। भाई भूराजस्व व्यवस्था जो थी, इसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महाजवाड़ी, 3 तरह की व्यवस्था चलाई गई। उनमें किसानों से जो भूराजस्व की दरें थी वो अलग तरीके में ली। और सुन लो भैया, सुन लो, कल कॉपी पर समझाते नहीं क्लास में। भूराजस्व की दरें थी वो अलग अलग थी, लेकिन दरों के बाद भी किसानों की स्थिति इस तरीके की थी, वो मॉडल इस तरीके का था कि उसके बाद किसान ऋण दस्ता में दब जाते थे और उनकी जो जमीन है उसकी नीलामी की जाती थी और बेचारे अकालग्रस्त अवस्था में रोग लग जाते थे और गरीबी के चरण में पहुंच जाते थे। दूसरा ये था कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ थी, उन्होंने भारत से कच्चा माल ले जाते, लंदन ले गए, इंग्लैंड ले गए, वहाँ से तैयार माल को भारत में लेके आए। तो जो एक तुम हस्तशिल्प पे हाथों के द्वारा किसी सामान का निर्माण कर रहे हो, ठीक, और वही वो लोग मशीन निर्माण कर रहे हैं, तो मशीन में वो चीज़ जल्दी बनेगी ना। अब अगर गड्ढा खोदना हो तो जेसीबी गड्ढा पहले खोदेगा, व्यक्ति के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ थी, उन्होंने किसान आंदोलन के लिए किसान आंदोलन कारणों को बढ़ावा दिया। तीसरा था भूराजस्व की उचित दरें। चौथा था जब बीच में ब्रिटिश महाजन थे, जमींदार थे, जो किसानों और सरकार के बीच में बिचौलियों का काम करते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि सरकार के लिए अलग दर पे जो मानक थे होंगे राजस्व दरों के, उनके लिए अलग दर दे रहे हैं, किसानों से अधिक वसूल रहे हैं या किसानों से जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। ठीक है, 4-5 कारण है मोटे मोटे भाई किसान आंदोलन। तक समझ में आया जो हमने बताया? हाँ, किसान आंदोलन तो बताया है, 4-5 बताए कि ये प्रॉब्लम थी, भूराजस्व नीतियां थी, बिचौलिए वर्ग का उदय था, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी। ये सब 4-5 गिने चुने कारण थे। भूराजस्व की बड़ी दर, चंपारण सत्याग्रह देख लो, आप खेड़ा सत्याग्रह देख लो, भावना विद्रोह पढ़ोगे, नील आंदोलन पढ़ोगे, ठीक है, किसानों सम्मेलन में सभाओं का गठन हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो या भारत के स्तर पे देख लो, आप बहुत सारी ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जन आंदोलन, तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन आंदोलन का अधिकतर क्रम पूछा जाता है। उन्होंने 4 आंदोलन लिख के दे दिए पेपर में और कहेंगे इन 4 आंदोलनों का आप क्रम लगा दीजिए। ठीक है, हाँ आ जाइए। अब आप किसान आंदोलन के पहले शॉर्ट में कारण लिख लो 1-1.5 पन्ने में, उसके बाद जो प्रमुख किसान आंदोलन है कौन सी परीक्षा में आए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शोषणकारी नीतियां। ठीक है, 3 चर्चा लगा उन्हें लिखवा देते हैं। ठीक है, एक स्वभाव पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझ
बात तो जब आंदोलन लिखोगे तो आप प्रारंभ किया था उसकी विधि का भी तक खा जाएंगे, ठीक है। इनमें चीजें कौन सा लिखो। ब्रिटिश राज में ब्रिटिश राज में जमींदारों साहूकारों का किसानों पर शोषण अत्यधिक लगान और बेदखली के कारण किसान आंदोलन हुए। दूसरा पॉइंट है आर्थिक नीतियां। औपनिवेशिक काल में स्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूलने की पद्धति तय हुई। जिन्होंने किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया। भूमि सुधार की मांग। तीसरा भूमि सुधार की मांग। देखो औपनिवेशिक काल में किसान बेहतर भूमि सुधार। औपनिवेशिक काल में किसान बेहतर भूमि सुधार और जमीन पर
अब किसान बेहतर भूमि सुधार और जमीन पर अपना मालिकाना हक चाहते थे। हाँ, और जमीन पर तेज बोलना है क्या? हाँ, और जमीन पर अपना मालिकाना हक चाहते थे, और जमीन पर अपना मालिकाना हक चाहते थे। अगला पॉइंट है न्याय संगत मूल्य। न्याय संगत मूल्य औपनिवेशिक काल में किसान ये चाहते थे कि भूमि उपज के लिए उचित और वैधानिक मूल्य प्राप्त हो। उचित और वैधानिक मूल्य प्राप्त हो। अगला पॉइंट है बेदखली और शोषण। देखो, किसानों को राजस्व संग्रहकर्ताओं किसानों को राजस्व संग्रहकर्ताओं, काश्तकारों और साहूकारों द्वारा भूमि से बेदखली का और शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे वे आंदोलन हेतु अग्रसर हुए। अब हेड डालो महत्व, उसके बाद एक बार और समझा देंगे, ठीक है? हेड डालो महत्व। नंबर 1, भावी आंदोलनों के लिए आधार। पॉइंट नंबर भावी आंदोलनों के लिए आधार।
चौथा है ग्रामीण सत्ता संरचना में बदलाव। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूरकता। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। समझ में आया सबको? हाँ, चलो अपना आपका व्यक्तिगत मैटर है, इसमें मैं क्लास का कोई सदस्य भाग नहीं है। अच्छा, उसमें कमाती भाई भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सुनो, पहले काम की बात। अब पूछूंगा, समझा रहा हूँ, एक बार समझा दिया तुम समझ नहीं पाते हो, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, और अब पूछूंगा कि कोई किस 5-6 का नंबर आया कोई नहीं पता। ठीक है? सरकारी नीतियों में आर्थिक नीतियां जिनमें स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये तीनों बंदोबस्त आपने पढ़ चुके हैं पहले ही। स्थायी बंदोबस्त में जमीन, अंग्रेजों ने जमींदार को भूमि राजस्व के वसूल के लिए मुख्य जिम्मेदार ठहराया। उसके माध्यम से वह सभी पूरे गांव से गांववासियों से या जितना क्षेत्र उसको दिया जाता था उससे राजस्व वसूली करता था। महालवाड़ी बंदोबस्त में पूरे ग्राम को राजस्व की एक इकाई माना जाता। महाल माने ग्राम या तालुका, और पूरे गांव को एक आधार बना के औसत आधार पर उससे राजस्व वसूली की जाती थी। तीसरा पॉइंट था रैयतवाड़ी। इसमें ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि व्यक्तिगत किसानों पे कि तुम्हारे पे इतना राजस्व, तुमसे इतना राजस्व वसूल हो जाएगा, किसी से कम है, मतलब जिस पे जितना राजस्व आया उस पर उतना वसूल हो जाएगा। और ये राजस्व वसूली असमानता के आधार पे आधारित थी। ठीक है? दूसरा पॉइंट है भूमि सुधार की मांग होगी। तीसरा वो चाहते थे कि हमारी फसलों के में न्याय संगत मूल्य दिए जाए। ठीक है? फिर आपदा आ गई, अकाल पड़े, आप लोग अकाल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारे अकाल आ गए, भूमि की पूरी फसल की फसल नष्ट हो गई। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने ये बोला कि आप हमारा जो राजस्व उसको आप माफ कर दो। जब राजस्व उन्होंने माफ नहीं किया तो राजस्व उन्हें देना पड़ा। राजस्व के लिए वो महाजन के पास गए, महाजन से उन्होंने ऋण लिया। ठीक, और ऋण के चक्कर में जो मूल धंधा वो उनको ब्रिटिश वो महाजनों को दे नहीं पाया, उसका इतना ब्याज बढ़ गया कि उनको खेती से भागना पड़ा, खेती से बेदखली ली। महाजन ने वो खेत अपने नाम करा लिए। ठीक है? बेदखली और शोषण वाला हो गया। इसका महत्व क्या है? भावी आंदोलन के लिए आधार तैयार हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान जो राष्ट्रवादी नेता थे, उदारवादी योजना काम करते उग्रवादियों के साथ जुड़े, कानूनी जागरूकता प्रदान हुई। राष्ट्रीय आंदोलन की पूरकता, एक वर्ग था वो स्वतंत्रता प्राप्ति चाह रहा था, तो किसान को जितना स्वतंत्रता चाहिए उसके बाद उसे क्या चाहिए? भाई हमें हमारी फसलों के मूल्य मिले, हमारी उपज का हमें जो आधार मिल रहा है वो हमें मिले, कानूनी सहायता मिले, और आपदा के दौरान भी हमसे राजस्व की वसूली ना की जाए।
ज्ञान की सत्ता परीक्षा में बदलाव आया, किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना प्राप्त हुआ, 5वां जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, काश्तकारों के अधिकारों में वृद्धि हुई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? किसी को नहीं आई हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दे, मैं फिर से समझा दूंगा। सबको आ गई समझ में? ठीक है। पहला हेडिंग डालो, नील विद्रोह। नील विद्रोह डाल दिया। लिखो ये विद्रोह बंगाल में, बहुत बार परीक्षा में पूछा, याद रखना, ये विद्रोह बंगाल में 1859 से 60 ईस्वी की अवधि के दौरान, 1859 से 60 ईस्वी की अवधि के दौरान दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास के नेतृत्व में हुआ। दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास के नेतृत्व में हुआ। देखो इस आंदोलन का प्रमुख कारण, हाँ एकदम आ जाइए, आप तुरंत बैठ जाइए अपनी सीट पे जल्दी से। इस आंदोलन का प्रमुख कारण कंपनी के अधिकारी बंगाल व बिहार के जमींदारों से अरे कितना धीरे तो बोलता हूं यार, अब कितना धीरे बोलो। बंगाल व बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती, भूमि प्राप्त कर नील की खेती, नील की खेती करवाते थे। वह नील उत्पादक किसानों को, वह नील उत्पादक किसानों को मामूली अग्रिम रकम देकर, मामूली अग्रिम रकम देकर उनसे शर्तनामा लिखवा लिया करते थे।
जो बाजार के भाव से बहुत कम हुआ करता था, जो बाजार के भाव से बहुत कम हुआ करता था, इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहते थे। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहते थे। देखो ये विद्रोह बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंद गांव से प्रारंभ होकर गोविंदपुर गांव से प्रारंभ होकर गोविंदपुर गांव से प्रारंभ होकर राजशाही ढाका मालदा, राजशाही ढाका मालदा इत्यादि स्थानों में फैल गया, इत्यादि स्थानों में फैल गया। हिंदू पैट्रियट के समर्थक, हिंदू पैट्रियट के समर्थक हरीशचंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस नील विद्रोहों का वर्णन दीनबंधु मित्र ने इस नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में किया। नील दर्पण नाटक में किया। इसमें मैंने तुमको नील दर्पण नाटक में किया। ये तुमको जो भी 6-7 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये सबके सब परीक्षा में पूछे। निकिता आया समझ में? क्या बोला मैंने क्या बोला अभी? हाँ, ये जो भी तुम्हें 5-6 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, उठा के पीसीएस के पेपर देखिए, पुराने पूर्वावलोकन खोल के देखिए। आज किसान आंदोलन जब खत्म हो जाए, जनजातीय आंदोलन और जन आंदोलन, आपको लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो 5 पॉइंट लिखाए, दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1860 में हुए, बंगाल में हुए। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ये जो 5-6 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, सब परीक्षाओं में पूछे। ठीक है, अगर आप लिखो पावना किसान विद्रोह,
किसान विद्रोह। कोई बात है क्या? काउंट करो वाला। एक बात बढ़िया आगे पीछे चौकती में तो होते हैं। देखो पावना किसान विद्रोह, अच्छा आवाज हो, पैसा मांग रहे हो। हेलो, अब लिखो ये विद्रोह मध्य बंगाल के पावना जिले में हुआ। देखो इस आंदोलन के दो प्रमुख कारण थे। इस आंदोलन के दो प्रमुख कारण थे। देखो जमींदारों द्वारा लगान की दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना, कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना, पॉइंट नंबर 2, 1859 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1859 के ईस्वी के काश्तकारी अधिनियम के तहत 1859 ईस्वी के काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकारों को जमीन पर मिले, काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों को जमींदारों द्वारा वंचित करना। इस आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, इधर ऐसे लिखो, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल थे, शंभूपाल किया। देखो इस आंदोलन का प्रमुख नारा हम सिर्फ
हम सिर्फ महारानी हम सिर्फ महारानी और महारानी की रंगत होना चाहते हैं, क्योंकि यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध ना होकर जमींदारों के विरुद्ध था। अगला पॉइंट है अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अगला है दक्कन विद्रोह, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह ये आंदोलन 1873 से 1877 ईस्वी के बीच ये आंदोलन 1873 से 1877 की अवधि के बीच पूना महाराष्ट्र में हुआ। पूना महाराष्ट्र में हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जस्टिस रानाडे थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जस्टिस रानाडे थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जस्टिस रानाडे थे। जस्टिस रानाडे देखो, महाराष्ट्र के इस आंदोलन का प्रमुख कारण 1867 में सरकार ने इस आंदोलन का प्रमुख कारण 1867 में सरकार ने लगान की दर 50% लगान की दर 50% बढ़ा दी। और लगातार खराब फसलों ने
किसानों की कमर तोड़ दी। लगातार खराब फसलों ने किसानों की कमर तोड़ दी। देखो 1873 में राणा डे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने राणा डे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने इस विरोध का समर्थन किया। जिसके फलस्वरूप दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया। और किसानों को राहत देते हुए दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। कई बार पूछा दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ? 1879 में पारित हुआ। दक्कन दंगे कब हुए? 1875 में। कहाँ हुए? पूना में हुए। ठीक है, इतनी बात आपको याद है। अगला है मोपाला विद्रोह। यह आंदोलन 1921 में बंद करने के लिए बंद करना। यार में धोखा मिलना है यार, बहुत बड़ी समस्या है। मैं ईमानदारी बता रहा हूँ कि हम तो ऐसी जगह पढ़ के आए जहाँ हर दूसरे दिन धोखा हो रहा था। मैं सब कामों का विश्वविद्यालय में पढ़ो तो सारी लड़कियों को बहने बना लो, तो खाना का इंतजाम, नाश्ता का इंतजाम बढ़िया होता है। ये आंदोलन 1921 में क्या बोला था मैंने? ये आंदोलन 1921 में
केरल में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार थे। देखो 8वीं-9वीं शताब्दी में, देखो 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग, 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग केरल में, केरल राज्य में 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए। इन्हें मोपाला की संज्ञा दी जाती थी। यह लोग मुसलमान कृषक थे। यह लोग मुसलमान कृषक थे। और प्रायः खेती करते थे। और प्रायः खेती करते थे। इनमें ज्यादातर हिंदू जमींदारों के बंधुआ मजदूर थे। यह आंदोलन अत्यधिक लगान और भूमि से बेदखली ने जमींदारों के विरुद्ध रोष पैदा कर दिया। विद्रोह पैदा कर दिया। ठीक है, कहेगा बेटा विचार बाद में बात किसी और से करती हो, क्यों कांति भाई? कहेगा नहीं कहेगा? जैसे कहेगा विचार हम करवा रहे, बात किसी और से कर रही। मेरे पास देखना कोई धोखा ना होता हो तुम्हारे पास से, कौन भी सकता है? क्या कह रहे? इनके साथ हुआ है, हमारे साथ बहुत से बहुतों के साथ हुआ ना 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 बहुत। हम इस प्रकार के धोखे के झांसे में आए नहीं कभी। हाँ, एक दो बार हो जाता है, थोड़ा मस्तिष्क से नहीं सोचते तुम। ना हम ऐसा नहीं होता कि उस प्रक्रिया में आगे की बात। क्या लिखवाया मैंने? क्या लिखवाया था?
देखो फड़के विद्रोह, फड़के विद्रोह, अरे पहले ये सब चीज गलत नहीं है, ठीक है। पहले का जमाना था, प्राथमिकता सब लोग समझदार हैं, कोई नया बात नहीं, और सब लोग स्वतंत्र है अपना जीवन साथी चुनने की। सरकार चुन सकते हैं और जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। हाँ, वो कहने में ठीक लगेगा, लेकिन पिताजी जूता लेकर दौड़ा देंगे। अभी हमारा समाज परंपरागत है। अरे सभी क्रांति क्यों कर रही हो यार? देखो ये सब इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ना, वो व्यक्तिगत होते हैं, हमेशा याद रखो। ये हो ऑनर किलिंग का मामला हो, अरे ऐसा थोड़ा समय में कोई चीज होती है ना, थोड़ी समय के लिए खराब लगती है ना, वो धीरे धीरे फिर उसकी पढ़ाई जाती है। और भारत में कोई भी चीज बहुत दिन तक नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में भी कोई घटना घटती होगी तो 10, 12, 15, 20 दिन चर्चा हो, उसके बाद खत्म घटना, और सामने तुम्हारे कोई कहेगा नहीं। देखो ये विद्रोह 1879 में, ये विद्रोह 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको तो तब भी एक हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि फड़के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, फड़के विद्रोह कब हुआ, किस स्थान पे हुआ। ठीक, अगला हेडिंग डालो, एका आंदोलन। एका आंदोलन कौन, कलीनगर को इलाका, कलीनगर, हाँ आजकल सांप का अवशेष मिला है। हाँ हाँ तहसील नहीं, आजकल सांप वाला वो सुने कि नहीं, वो दिखाई पड़ रहा है सांप का कंकाल मिला है। कल न्यूज पढ़ रहा है, देख रहा था उसको। इधर तो ये तो जंगली एरिया है, यहाँ तो आम बात है ना, यहाँ पर सांप सर, यहाँ तो सर बहुत एक्सपर्ट लोग रहते होंगे, सांप काटने तुरंत इलाज ना। हाँ क्या कह रही? अच्छा, नहर में वैसे भी जंगली एरिया ना, सांप है, अजगर है, ये आम बात। अजगर तो नहीं, सर में तो आम बात होगी इधर, हैं? हैं? सर बहुत है। वो तो एक बाढ़ नहीं आई इस बार, पिछली बार तो बहुत बाढ़ आ गई थी ना। लिखो ये आंदोलन 1921-22 में हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर में हुआ है।
ये आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर में हुआ। सभी नूर नहीं आ रही है, कौन सी दुनिया में अटक गई? सर कॉलेज आती है, क्लास में नहीं आती है, मैं देखा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर में हुआ। इस आंदोलन का कारण अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक लगान देने के कारण हुआ। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी। हाँ, गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से एक पैसा भी अधिक नहीं देंगे। एक पैसा भी अधिक नहीं देंगे। ठीक है, ये जो चारों केंद्र मैंने आपको बताए हैं, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच और हरदोई, ये चारों पूछे गए हैं। एक आंदोलन की डेटिंग पूछी गई है, ठीक। और पीसीएस में इसमें पूछा गया था एक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए सावधान से इसकी व्याख्या करें। क्योंकि एक आंदोलन उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषक आंदोलन रहा है। ठीक है, अगला देखिए आप, तेभागा तेभागा, ले भागा नहीं, तेभागा। तापा आगो डंडा, छोटे की मात्रा। हाँ, तेभागा आंदोलन। तुम्हें जितने भी आंदोलन पढ़ाया जा रहा है, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, इनकी प्रमुख डेटिंग याद रखना, ठीक, और एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ हुए हैं, तो क्वेश्चन कतई गलत नहीं होगा। और पूर्व लोकल तो अब तो भेज दिया ना रोड में। पूर्व लोकल कितने लोगों ने देखा है? तुमने देखा ही नहीं, क्यों? खोल के नहीं देखा था क्या? नहीं तो ऐसा उसमें कोई दिक्कत है, दुख है क्या? वो ग्रुप में क्यों किसने डाली गई है? देखने के लिए नहीं डाली गई है। जो क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको आप देखें, आज जाकर देखना जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, जन आंदोलन जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कितने आपको आ रहे हैं। क्योंकि मैं तो सारे पुराने क्वेश्चन देख के आता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं,
करेक्ट क्वेश्चनों की संभावना ज़्यादा बन रही है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो, काम करो उस पर। खाली केवल नोट्स बना लोगे, पढ़ोगे नहीं तो भी मामला खराब है। अब आपसे कहा था किसान आंदोलन पढ़ के आना, अब आप में से एक भी व्यक्ति पढ़ के नहीं आया किसान आंदोलन, केवल 2-3 पेज थे, उतना काम आप लोग नहीं कर पा रहे हो। पहले तुम ना अपनी कमियों पे काम करो कि हमें किन किन चीजों को सुधारना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है, जो पढ़ाया जाएगा उसको एक दिन पहले पढ़ के आना है, जो लिखवाया जा रहा है उसका रिवीजन करना है, फिर उन क्वेश्चनों को देखना है जो परीक्षा में आ रहे हैं। 3-4 चीजों पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 15-15 मिनट का काम है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने का समय है, आपको पढ़ने का समय नहीं है। जब तक खुद पर काम नहीं करोगे ना, कोई भी इतिहास का किताब अच्छा टीचर यहाँ आकर पढ़ा देगा, तुमको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ेगी उस चीज का ध्यान दो। देखो तेलंगाना आंदोलन, अब तो बिल्कुल शॉर्ट चीजें लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं बहुत बड़ी चीजें लिखवा रहा हूँ, तो काम की चीजें लिखवा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट लिखवा दिए, उसके बाद जो तथ्य हैं वो लिखवा दिए, आपको काम के बता दिए कौन सी परीक्षाओं में आ रहे हैं, कौन सी परीक्षाओं में नहीं आ रहा है। देखो ये आंदोलन 1946 से 1950 की अवधि के बीच बंगाल में हुए। देखो इस आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया। भवन सिंह ने किया। इस आंदोलन का प्रमुख कारण बटाईदारों को, जमीन के मालिकों को, बटाईदारों को, जमीन के मालिकों को उपज का आधा और कभी-कभी उससे भी अधिक देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल भू राजस्व आयुक्त, बंगाल भू राजस्व आयुक्त, यानी बेटा क्लाउड कमीशन देखिए, ठीक है। बंगाल भू राजस्व आयुक्त के लिखना क्लाउड कमीशन। क्लाउड कमीशन पूछा किससे संबंधित था, तो आपको पता हो जाए कृषि से संबंधित, ठीक है। बंगाल भू राजस्व आयुक्त ने
ये ब्रैकेट में लिख दिया। अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी किसानों को उपज का 2/3 भाग मिलना चाहिए और जमीन के मालिकों को एक बट्टा 3 भाग देना चाहिए। अगला पॉइंट है बंगाल किसान सभा ने क्लाउड कमीशन की सिफारिश क्लाउड कमीशन की सिफारिश को संघर्ष के बल पर लागू करने का निर्णय लिया। और इस प्रकार इस आंदोलन को तेभागा आंदोलन के नाम से जाना गया। और इस प्रकार से आंदोलन को तेभागा आंदोलन के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? तेभागा क्यों कहते हैं? क्योंकि 2/3 किसानों को और 1/3 तो मामला किसका था? 3 भाग का था। तो 2/3 किसानों को मिले, 1/3 मिले मालिकों को। और जो फिलाउल कमीशन था, ये परीक्षा पूछा कि फिलाउल कमीशन किस विभाग से या किससे संबंधित है, तो आप इसका उत्तर लगाओ कृषि विभाग से। ठीक है, इतने तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? ठीक है। अगला आंदोलन जो पूछा जाता है बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन
फिजौली आंदोलन डाल दिया। देखो ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। ये आंदोलन अत्यधिक कर के विरोध में, अत्यधिक कर के विरोध में ये आंदोलन अत्यधिक कर के विरोध में 1913 में राजस्थान में हुआ। राजस्थान में हुआ। देखो इस आंदोलन के प्रमुख नेता इस आंदोलन की विजय सिंह पथिक थे। अब क्या हुआ सुन लो पहले ध्यान से। कल को एप्लीकेशन लिख दोगी, सर कुछ नहीं पढ़ाते हैं ना। सो रही थी तुम आराम से। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें रंगे हाथों पकड़वा दिया ना मैं पूरी क्लास से। यार मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि इतना दूर आती हूँ पढ़ने के लिए, तो थोड़ा दिमाग खोल के रखा करो। अब आके सो रहे हैं ऐसे करके, उतने में डिम्पल सुबह बहुत चालाक कोशिश कर रही, गिर जाओगे तो। अब पहले मेरी बात कान की सुनो। जब किसानों के आंदोलन हो रहे थे तो किसान आंदोलनों से संबंधित देखो छोटे छोटे कोटरी बन जाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी किसान सभाएं हुई, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, हर जगह हर राज्यों में अलग अलग करके क्षेत्रीय गुटों के हिसाब से हुई। इनका मेन काम था कि किसानों से भू राजस्व की तरफ अधिक न वसूली जाए, किसानों से उनकी भूमि का बेदखल न किया जाए, ठीक है, किसानों के उनकी भूमि उपजोगों का सही मांग मिले। 3-4 मांगे इनकी प्रमुख उनको आधार थी। और ये जितनी भी किसान सभाएं थी ये इसी आधार पे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई, ठीक है। तो इन सभाओं का बहुत रोल रहा है और परीक्षाओं में कई बार ये पूछी गई है, ठीक। तो इसको आप लिख लो, पहले लिखो उत्तर प्रदेश किसान सभा। 4-5 है, 2-3 आए लिखवाएंगे, तो परीक्षाओं में पूछा गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा, देखो इस किसान सभा का गठन 1918 में, इस किसान सभा का गठन 1918 में अवध में किया गया। अवध में किया गया। कब किया गया? कहाँ किया गया?
देखो इस किसान सभा के प्रमुख नेता गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ? परीक्षा में पूछा गया किस स्थान पे हुआ? प्रमुख नेता कौन कौन थे? मैदान से बेटा का ध्यान दो। कब हुई थी स्थापना? 99। किस जगह पे हुई? कौन कौन नेता था? चलो ओके इतना। अगला देखो, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। देखो अवध किसान सभा, देखो अवध किसान सभा 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में पढ़ाई नहीं करते। अवध किसान सभा गठन कब हुआ? किसके प्रयास से हुआ? किस जगह हुआ? चारों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे, अंतिम क्वेश्चन लिख लो बस। अवध किसान सभा को समाप्त करने के लिए, अवध किसान सभा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत में अवध मालगुजारी रेट अधिनियम पारित हुआ। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ? किसके प्रयास से? किस जगह? कौन सा अधिनियम बना?
अवध माल पुरानी रेट अधिनियम की उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई, किस जगह हुई, कौन कौन नेता था? ठीक है, अब एक लाइन लिखो जो परीक्षा में 2-3 बार पूछी गई है, अलग से लिखना है। प्रतापगढ़ जिले में बहुत 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में झिंगुरी पाल झिंगुरी पाल सिंह के नेतृत्व में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की घटना, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की घटना घटी। अगला हेडिंग डालो, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा कितना टाइम है? देखो, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बहुत पूछा परीक्षा में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इसके महासचिव NC गंगा थे। ठीक है, लिख लिया? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, किस जगह पे हुई? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे? आज के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछेंगे। पांचों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे, आप जाके किताब उठा के देख लेना, पुराने क्वेश्चन जो पूर्व पेपर है उसमें देख लेना। ठीक है, अगला देखो, कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी
देखो बंगाल के टेनेसी एक्ट को लेकर, बंगाल के टेनेसी एक्ट को लेकर 1929 में इस पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी के प्रमुख नेता अकरम खां, और फजलुल हक थे। कब हुई पृथक पार्टी की स्थापना? ठीक, इतना याद रखो। बंगाल टेनेसी एक्ट को लेकर हुई थी, इतना याद रखो। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। 3 पॉइंट और लिखना, 3 पॉइंट में किसान सभा खत्म। देखो अगला पॉइंट, बिहार किसान सभा की स्थापना। 3 पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट लगा। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती ने की। अगला पॉइंट लिखो, प्रथम किसान स्कूल की स्थापना 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में की गई। गुंटूर जिले में की गई। हाँ, गुंटूर जिले। लास्ट पॉइंट अब लिखो, लिख लो। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में मालती चौधरी के द्वारा की गई। मालती चौधरी के द्वारा की गई। मालती चौधरी के द्वारा की गई 1929। मालती चौधरी के द्वारा की। अब आप लोग काम की बात सुनो। जन आंदोलन पढ़ा दिए गए, जनजातीय आंदोलन पढ़ा दिए गए, किसान आंदोलन आपको पढ़ा दिए गए। तीनों के कॉन्सेप्ट बता दिए गए, किस कारण हुए थे, और सभी जनजातीय आदिवासी किसान आंदोलन का आपको क्रम बता दिया गया। इसको आप तैयार कर लें, परीक्षा में 2 क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाए। ठीक है, ठीक। और ये यूनिट फिनिश हो गई। आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बस कर दो।